बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग दूसरी मर्तबा दूसरी वीज़ा लेके सऊदी अरब जा रहे हैं तो यकीनन आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। दोस्तों, दूसरी वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आप लोग पहली मर्तबा सऊदी अरब पहली वीज़ा पे गए हुए थे और कुछ अरसा रहने के बाद आप लोगों ने वहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट लिया और फ़ाइनल एग्ज़िट लेने के बाद आप लोग अपने मुल्क में आ गए। उसके बाद अगर आप लोग दूसरा वीज़ा लेते हैं, कुछ टाइम रहने के बाद आप लोग बोलते हैं कि हम दोबारा जाना चाहते हैं सऊदी अरब दूसरा नया वीज़ा लेके, तो उसके लिए मैंने दूसरी वीज़ा बोला। अगर आप लोग दूसरी मर्तबा यानी नया वीज़ा लेके सऊदी अरब जा रहे हैं तो यकीनन बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में आते होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि क्या मैं दोबारा सऊदी अरब जा सकूँगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे और कब तक जा सकूँगा और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी एक डिटेल जो है वो कंफर्म डिटेल दूंगा आप लोगों के साथ। मैं ख़ुद दूसरी वीज़ा पे गया हुआ था तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कब जाएंगे आप लोग। तो बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए और कब तक आ सकोगे। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोग पहली वीज़ा पे सऊदी अरब में जाते हैं और वहाँ पे आप लोग कंपनी में या अपने कफ़ील के अंडर में काम करते हैं, कुछ टाइम जितना भी टाइम आप रह लिए वहाँ पे और उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि हमको फ़ाइनल एग्ज़िट चाहिए, जिसको हम अरबिक में खुरूज निहाई बोलते हैं। तो अगर आप लोग कानूनी तरीके से खुरूज निहाई लेते हैं अपने कफ़ील से या आप लोग अपनी कंपनी से, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने कफ़ील के थ्रू अपने कफ़ील से बोला कि हमको फ़ाइनल एग्ज़िट दें और उसने जो अपने तरफ से अपना फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो लगा के आप लोगों को वो पेपर दिया कि आप लोग आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और आप अब जा सकते हो, तो ये लीगल तरीका हुआ यानी कानूनी तरीका हुआ। अगर आप लोगों की कंपनी है वो भी ऐसे ही यानी आप लोगों को कानूनी तरीके से खुरूज निहाई देती है। जो भी खुरूज निहाई होता है यानी कफ़ील आप लोगों को ख़ुद देता है या कंपनी ख़ुद देती है तो वो कानूनी तरीका होता है। और अगर आप लोग किसी यानी कफ़ील के बाहर काम करते थे, अगर वो आप लोगों को फिर जो जवाज़ात से या सफ़ार के थ्रू आप लोगों को खुरूज निहाई मिलता है तो उसमें फिर शायद आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये मैं शायद की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है मसला। ठीक है, उसको फिर उनका वीज़ा स्टैम्प नहीं होता या फिर वो सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ से फिर उनको दोबारा वापस भेज दिया जाता है। मैं बोलता हूँ कुछ मसले ये उन लोगों के साथ होते हैं क्योंकि कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ उनका मसला होता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से यानी कानूनी तरीके से अगर आप लोगों ने कफ़ील से या कंपनी से खुरूज निहाई लिया हुआ है और उसने उन लोगों ने आप लोगों को एक खुरूज निहाई का पेपर दिया हुआ है, तो आप लोग जब खुरूज निहाई लेने के बाद अगर अपने मुल्क में आते हैं तो आप लोग एक दिन में यानी एक दिन के बाद दूसरे दिन ही आप लोग वहाँ पे दूसरे सऊदी अरब में दूसरी वीज़ा पे जा सकते हो। कोई भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के पास सिर्फ दूसरा वीज़ा आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास आप लोगों को इजीली वीज़ा मिल जाता है दूसरा तो आप लोग जा सकते हैं। वो पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए जो आप लोगों ने जब खुरूज निहाई लिया हुआ था तो आप लोगों को कफ़ील या कंपनी ने दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर वो पेपर भी आप लोगों के पास नहीं है तो भी कोई मसला नहीं होता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कफ़ील के पेपर की। तो बहुत भाई बताते हैं कि भाई जो जवाज़ात से पेपर निकलता है वो आप लोगों को चाहिए होता है, तो कोई भी बात नहीं है आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ वो पेपर चाहिए होता है। वो आप लोग जो है जब आप लोग वीज़ा लगवाएंगे, स्टैम्प करेंगे, तो आप लोगों ने
اس ایجنٹ کو دے دینا ہے. اگر آپ لوگ نہیں دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کا ہر ریکارڈ جو ہے وہ سعودی ایمبیسی جب آپ لوگوں کا اسٹیمپ کرواتی ہے تو اس میں آ جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ ایزیلی دوبارہ دوسری ویزا پہ جا سکتے ہو, کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت دوسرا ویزا لے کے جا سکتے ہیں. میں پیپر دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا ایک پیپر آتا ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. یہ پیپر ہوتا ہے خروج نہائی کا. اس میں آپ لوگوں کی جو اسٹیمپ لگی ہوتی ہے, جب آپ لوگ پیپر یہ سعودی عرب کی ایئرپورٹ سے جب آتے ہیں تو یہاں پہ اسٹیمپ بھی لگتا ہے, اور آپ لوگوں کی یہ ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کا نام ہوتا ہے, ویزا نمبر, ہر چیز یہاں پہ اس میں اس طرح کا ایک فائنل ایگزٹ پیپر ہوتا ہے, اس میں لگی ہوتی ہے. یہی پیپر آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, یہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پیپر ہر کسی کو جب خروج نہائی ملتا ہے تو اس کو یہ دے دیتے ہیں. تو کسی بھی جگہ سے کوئی بھی پیپر آپ لوگ پرنٹ نہ کروائیں. جوازات سے پیسے زیادہ وہاں پہ خرچ کر کے آپ لوگ پیسے ضائع نہ کریں. کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ایجنٹ آپ لوگوں سے اگر یہ بولتے ہیں تو وہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پیسے دینے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بات جو بھی میں نے بولی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کویشچن ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں, تو آپ لوگ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں جب خود گیا تھا تو جو بھی انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. میں خود دوسری ویزا پہ گیا تھا تو صرف اور صرف یہ پیپر دیا تھا, لیکن اس کی بھی زیادہ بالکل یعنی ایمرجنسی والی جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ پیپر ضروری ہے, ایسا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے احتیاطی طور پہ ہونا چاہیے کہ میں یہ لیگل طریقے سے جو ہے وہ خروج نہائی لے کے آیا, تو یہ میرے پاس پروف ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دوستو یہ ویڈیو لازماً شیئر کریں تاکہ جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.